हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में हॉस्टल के बारे में। क्या यहाँ पे हॉस्टल है? यदि हॉस्टल है तो बॉयज़ के लिए है या फिर गर्ल्स के लिए है? कितनी फ़ीस लगती है यहाँ पे? हॉस्टल कैसे मिलता है? और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में हॉस्टल तो है। बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल। गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल है उसका नाम है माँ पातेश्वरी सेवाश्रम लिखा हुआ है, ठीक है। तो माँ पातेश्वरी सेवाश्रम जो हॉस्टल है वो गर्ल्स के लिए है। और बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल है उसका नाम है महंत गोपाल नाथ सेवाश्रम, ठीक है। महंत गोपाल नाथ सेवाश्रम। तो ये दो हॉस्टल हैं जो कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कैंपस में है। यहाँ के स्टूडेंट इस हॉस्टल को ले सकते हैं, ठीक। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा तो बता देता हूँ। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन बोला जा रहा है कि हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई दिया जाएगा आपको। 24 घंटे 7 दिन पावर सप्लाई मिलेगा आपको। इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगा थ्रू वाईफाई सिस्टम। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, जिम है, टेलीविज़न रूम है, स्टडी रूम है, कैफेटेरिया है, एंटरटेनमेंट रूम्स भी है, एट्सेट्रा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, ऐसा दावा किया गया है प्रॉस्पेक्टस में। अब देखिए, ये जो प्रॉस्पेक्टस है 2026-27 का, इसमें हॉस्टल के बारे में ज़िक्र ही नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया आई डोंट नो, बट लास्ट ईयर यानी 2025-26 में जो प्रॉस्पेक्टस आया था वहाँ पे हॉस्टल के बारे में ज़िक्र हुआ था। इसमें नहीं है, क्या रीज़न है कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्टल में आई थिंक ज़्यादा स्पेस है नहीं, क्योंकि पुराने बच्चे भी उसमें रह रहे होंगे। अभी लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ वो भी बच्चे रह रहे होंगे, तो ज़्यादा स्पेस नहीं होगा, इसलिए हो सकता है उसका जिक्र ना किया गया हो। बट ऐसा नहीं है कि एक भी स्पेस नहीं होगा। जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे वो तो चले गए होंगे, तो स्पेस तो होगा। स्पेस है बट कम होगा, ठीक है। तो जो भी स्पेस है उसमें क्या ही कर सकता, देख लेते हैं आगे जा कर के कि क्या क्या उनकी कैपेसिटी है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो इसमें टोटल जो रूम है वो 169 है। सिंगल सीटर है इसमें 37 रूम्स। डबल सीटर वाले जो रूम है 72 है, ट्रिपल सीटर के लिए 60। इस तरीके से 169 रूम हैं जिसमें कि 361 स्टूडेंट रह सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो इसमें सिंगल सीटर है 50। सिंगल सीटर रूम की बात कर रहे हैं। 155 ऐसे रूम हैं जो डबल सीटर हैं। 50 रूम ऐसे हैं जो कि ट्रिपल सीटर है। इस तरीके से 255 रूम है, 510 स्टूडेंट रह सकता है। बॉयज़ वाला जो हॉस्टल है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया कि हॉस्टल कौन कौन सा है, उसमें कितनी सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी लगती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो लास्ट ईयर जो प्रॉस्पेक्टस आया था उसमें पेज नंबर 34 में जाएंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पेज नंबर 34, यस, देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट एंड फ़ी पेमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। लिखा हुआ है हॉस्टल विल बी अलॉटेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन या काउंसलिंग इन ऑफलाइन मोड। हॉस्टल की जो प्रक्रिया है इसको लेने का, अलॉटमेंट का, वो ऑफलाइन माध्यम से होता है। कब होता है? जब आपका एडमिशन चल रहा होता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही होती है, उसी टाइम आपको बोलना होता है कि हाँ मुझे हॉस्टल चाहिए रहने के लिए। अब कुछ लोग पूछ रहे थे क्या कंपलसरी है हॉस्टल लेना? जी नहीं, कोई भी कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। कोई भी आपको दबाव नहीं डाल सकता कि आपको हॉस्टल लेना ही है। आप हॉस्टल मत लीजिए बाहर रह कर के, या फिर अगर आपका घर पास में है तो डेली आते मतलब अप डाउन करिए, ठीक है। तो हॉस्टल लेना कंपलसरी नहीं है, पहला डाउट क्लियर कर लीजिए। एंड काउंसलिंग के टाइम ही आपको हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है उसके कंप्लीट करनी होती है। फॉर्म जब भरेंगे आप लोग कॉलेज का एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे ही आपको बताना होगा कि हाँ मुझे हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए। स्टूडेंट हैव टू पे वन टाइम पेमेंट ऑफ एनुअल हॉस्टल फ़ी एट द टाइम ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट। हॉस्टल की जो फीस है आपको पूरे 1 साल का
एक ही बार पेमेंट करना पड़ेगा जिस दिन आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, ठीक है। फीस दिया गया है फॉर फ्रेश एडमिशन ओनली 65,000 रुपये पर एकेडमिक ईयर फॉर गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें कि हॉस्टल फ़ी है यानी कि रूम रेंट है, और फूड यानी कि खाना, जो आप खाना खाएंगे वो भी इंक्लूडेड है। 75,000 यानी कि 10,000 रुपये ज़्यादा है बॉयज़ हॉस्टल में जो फीस है, इसमें भी हॉस्टल फ़ी और फूड चार्ज दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, क्लियर। इसके साथ ही साथ अगर आप हॉस्टल लेने से इनकार कर देते हैं तो कितना फ़ीस रिफ़ंड होगा वो भी आप लोग देख लीजिए। वैसे सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि नो कैंसिलेशन ऑफ हॉस्टल इज़ एडमिशिबल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर। हॉस्टल ले लेते हैं तो फिर कोई इसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा अगर बीच सत्र में छोड़ते हैं तो। लेकिन एक नियम है कि अगर आप 7 दिन के अंदर क्लेम करते हैं कि मैंने गलती से बाय मिस्टेक मोह माया में आकर के हॉस्टल ले लिया है, तो फिर एक यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है कि 5,000 रुपये आपका कट कर लिया जाएगा और आपकी जो फ़ीस है वो वापस कर दिया जाएगा। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो 65,000 अगर आप ने जमा कर दिया है तो 60,000 रुपये आपको हॉस्टल फ़ीस वापस किया जा सकता है यदि आप 7 दिनों के अंदर क्लेम करते हैं तो। 75,000 है बॉयज़ के लिए, तो आपको 70,000 रुपये मिल सकता है अगर आप लोग क्लेम करते हैं टाइम रहते तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए भी अलग है, बॉयज़ के लिए भी अलग है, और हॉस्टल की फ़ीस कितनी है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और कैसे अलॉटमेंट होता है हॉस्टल का, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है काउंसलिंग के टाइम पे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, उसी टाइम पे आपको बताना होता है कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर हॉस्टल में जगह है तो फिर आपको अलॉट कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि हमको हॉस्टल चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये देखा जाएगा कि किसका एंट्रेंस एग्जाम में नंबर ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर नंबर सेम होता है तो फिर क्या होगा आप सोच रहे होंगे, तब आपका मार्कशीट में नंबर क्या है, इंटरमीडिएट में नंबर क्या है, हाई स्कूल में क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ओवरऑल अगर सीट होगा तो फिर मिल जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, आपको बाहर रूम लेना पड़ेगा या फिर कोई हॉस्टल लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बता दीजिए कि आसपास रूम है या नहीं है। देखिए मैं कैसे बता सकता हूँ, और रूम की जो बात है ना वो अ, आपको खुद जाके ढूंढना चाहिए। एग्जैक्ट में एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ पे माहौल कैसा है, क्या वो गर्ल्स के लिए अच्छा है वो एरिया कि नहीं है। दूसरे के बताने पे मत जाइए, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ कि वो रूम बहुत अच्छा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो मत विश्वास करिए, आप खुद जाइए देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, अदरवाइज आप विसर्जन देखें, ठीक है। तो जो रूम वाली बात है, रूम लेना या हॉस्टल लेना, वो सब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, उसके बेस पे आप लोग डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे रूम लेना है, कहाँ पे हॉस्टल लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप भी बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए, क्या आपके सवाल हैं, डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।